हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंगलवार का और आज तारीख थी 3 सितंबर और सुबह का टाइम है करीबन 7:30 हुए थे। तो दोनों बच्चों को तो मैंने स्कूल भेज दिया था। वो 7:15 तक दोनों जने चले जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी आ जाती है 7:15 तक। तो उनको मैंने रेडी करके पहले जानवी के पापा और मैं दोनों ही उनको छोड़ के आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैं आके और इधर बनने के लिए मैंने रख दी थी चाय। और पापा भी आज पापा को भी जल्दी उठा दिया था। आज वैसे तो सोए हुए होते लेकिन आज क्या हुआ कि मुझे सुबह सुबह में जानवी को भी रेडी करना हो रहा था तो लेट हो गया था काफ़ी आज भी ज़्यादा। तो इसके वजह से फिर पापा को बोला था कि गाड़ी आ गई थी ब्रेड की। तो पापा को बोला था आप जाके, जानवी के पापा ने बोल दिया था कि आप नीचे भरवा लो खाली गाड़ी, तो मैं तब तक फिर भव्य को रेडी करवा देता हूँ, इसको तो जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए फिर पापा भी उठ गए थे, सब यानी उठ गए थे। तो फिर मैंने सबके लिए इकट्ठी चाय रख दी थी। तो यहाँ पे बस मैं ले आई थी चाय और तोश भी मैंने निकाल दिए थे। तो वो भी सुबह में क्यों चाय तो ऐसे पीते नहीं है, तो उन तोश भी ले आई थी खाने के लिए। तो यहाँ पे पहले तो मैंने, क्योंकि मेरे ऐसे ही है बेटे, कुछ भी काम करती हूँ बीच बीच में से सामान में हटाती जाती हूँ। तो इसके लिए फिर पैरों में आ रहे थे कंबल वगैरह। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा लपेटूंगी चाय बाद में, पर पहले हटा देती हूँ यहाँ से। तो वो हटा दिए थे। गद्दे भी मुझे उठाने थे लेकिन जानवी के पापा ने तो क्या किया, चाय पी के वापस वहाँ पे ही सो गए। मैं उनको काफ़ी फिर मैंने बोला भी जाओ, तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसके वजह से बोला थोड़ा लेट जाऊँगा, बारिश थोड़ी बंद हो, नहीं तो फिर गीला हो जाऊँगा पूरा। तो इसके वजह से वो फिर वहाँ पे ही लेट गए थे और पापा भी यानी चाय पी के पापा भी उधर ही सो गए। तो फिर मैंने सोचा अभी काम तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सोए रहते तो फिर काम करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि नाश्ता भी नहीं बन सकता या साफ़ सफाई का भी काम जब उठेंगे तभी हो पाता है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा मैं अपना नहा लेती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने अपना बाथरूम वगैरह क्लीनिंग करके और नहा के आ गई थी। और इधर मैं दिखा ली, इतने सारे बंदर इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था सुबह के टाइम, क्योंकि बारिश हुई थी काफ़ी तो ठंडक हो गई थी। तो इतने सारे बंदर आके बैठ गए थे यहाँ पे ठंडक में। तो उसके बाद यानी मौसम उनको भी ऐसा होता है कि गर्मी लगती है, तो इसके वजह से सुबह सुबह में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ठंडक में। तो उसके बाद फिर उठ गए थे जानवी के पापा और वो, तो उनको भी फिर चाय नाश्ता देके और वापस मैं अपना लग गई थी क्लीनिंग के काम में। और आंटी भी आ गए थे तो वो अपना बर्तन कर रहे थे बाहर और मैं फिर इधर इस रूम, मैंने सोचा पहले रूम की इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो चादर दाड़ के मैंने उसको बिछा दी थी और इधर कांच भी ख़राब था तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और इधर चादर भी थोड़ी फट गई है क्योंकि काफ़ी टाइम की है ये, तो फट गई है थोड़ी। लेकिन फिर अभी क्या है, मौसम थोड़ा ऐसा ही है तो बदबू सी हो जाती है कपड़ों में, इसकी वजह से फिर मैं नई चादर अभी निकाल ही नहीं रही। मैंने सोचा अभी जितने दिन मौसम थोड़ा ऐसा है चलाते फिर देखेंगे, नहीं निकाल देंगे। तो बस उस रूम का मैंने जो भी क्लीनिंग का काम था वो मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर और बिस्तर तो लपेट के तो रख दिए थे लेकिन उठाए नहीं थे। तो बस पहले उनको भी दूसरे रूम में जाके और सेट कर दिया था। बाद में फिर मैं इधर सेटियों को, चादरों को खाली झाड़ के आज कर दूँगी क्योंकि डीप जो क्लीनिंग थी कल मैंने अच्छी तरह कर दी थी सब। तो इसके लिए बस आज तो चादर झाड़ के और वापस उनको यानी बिछा दूँगी और ज़्यादा तो कुछ करूँगी नहीं और चादरें भी नहीं उतारूँगी क्योंकि मौसम की वजह से क्या सूखता नहीं है, कुछ भी कपड़े सूखते नहीं है तो बहुत ज़्यादा बदबू सी सीलन सी हो जाती है कपड़ों में। तो इसके लिए फिर मैंने नहीं किया। और आंटी फिर पूछ भी रही थी कि मैं झाड़ू पोछे कर लूँ, तो मैं उनको बोल रही थी हाँ मेरा क्लीनिंग का जो भी काम है वो मेरा हो गया है और आप अपना झाड़ू पोछा जो है वो कर लो। तो यहाँ पे बस मेरा ये रूम भी हो गया था पूरा सेट, वो रूम भी सेट हो गया था और तीसरे रूम में तो वैसे ही कपड़े सुखाए थे। तो फ्रेंड्स दिन का देखो 1 होने वाला है और काम तो मेरा घर का जो भी था सब हो गया, क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम था सब हो गया। और अभी बनाऊंगी खाना। तो खाने में तो आज बनाऊंगी मैं करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ पे करेले मैंने दही में भिगो दिए, तो उससे क्या है कड़वाहट कम हो जाती है तो फिर अच्छे लगते हैं बच्चों को खाने में भी। और आज थोड़ा मौसम अभी खुला है, सुबह से तो बारिश हो रही थी, सुबह को बच्चों को छोड़ने गए थे तो भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा मौसम खुला है। और अभी भव्य का भी टाइम हो गया है आने का, तो सबसे पहले तो भव्य को लेके आऊँगी, उसके बाद फिर आके जो भी खाने का काम है खाना बनाऊँगी, क्योंकि पहले उसको लेके आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रोएगा। और नहीं तो फिर क्या करता है उसका ड्राइवर बाहर ही उसको रोड पे ही छोड़ के चला जाता है, तो इसके लिए फिर डर भी रहता है कि गाय वगैरह भी आते रहते हैं। और अब तो बारिश की वजह से क्या है कि पूरा पानी भरा रहता है उधर,
तो पहले लेके आती हूँ भव्य को, क्योंकि उसके ड्राइवर का भी फ़ोन तो आ ही गया, तो पहले लेके आती हूँ फटाफट जाके। तो इधर ही है, उतर गया था गाड़ी में से, और उतरते ही पहले बोला मम्मी प्यास लगी है, तो अपनी बोतल निकाल ली थी इसने बैग में से, और पानी पीते पीते चल रहा था। इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता है, इसको 25 मिनट लगते हैं इसके आने में, तो इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। तो इसके लिए फिर इसने बोतल निकाल के और रास्ते में ही चल चल के पानी भी पी रहा था और चलता भी जा रहा था। और इधर रोड पे पूरी यानी कीचड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और इधर इसके दोनों दोस्त भी आ गए थे, तो मैं इसको बोल रही थी कि शूज उतार के चल, पहले यूनिफॉर्म वगैरह बदल, लेकिन ये तो ऐसे ही फिर खेलने भाग गया अपना। तो अब इसको ज़बरदस्ती में पकड़ के लेके ही उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर मैंने इसको भेजा। तो उसके बाद मैं फिर लगी थी अपना खाना बनाने के लिए। तो करेले जो थे मैंने दही में भिगो के रखे थे, उनको मैंने 2-3 पानियों में अच्छी तरह करके पहले धो दिया था। उसके बाद तेल गरम कर दिया था, तो इसको थोड़ा पहले भी मैंने एक बार काजू करेले जैसे बनाया, वैसे ही मैं बनाऊंगी। तो आज तो क्या हुआ था कि लेकिन करेले मेरे को लग रहे थे थोड़े होंगे, तो इसकी वजह से मैंने 2 आलू भी मैंने ऐड कर दिए थे, क्योंकि काजू आज थे नहीं, ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आज आलू मिक्स करके बना देती हूँ। तो मैंने पहले तेल गरम करके उसको मैंने जो करेले थे उनको भी फ्राई कर लिया था थोड़ा सा, और जो आलू मैंने पतले पतले काट के रखे थे उनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने जो एक्स्ट्रा का तेल था थोड़ा वो मैंने निकाल दिया था। बाद में मैंने इसमें राई, जीरा और सफ़ेद तिल होते हैं जो, वो डाले थे थोड़े से, और थोड़ी सी मैंने इसमें सौंफ डाली थी। सौंफ से भी क्या है, अच्छी बनती है सब्ज़ी, तो थोड़ी सी सौंफ डाली थी। उसके बाद फिर मैंने ये लहसुन और प्याज चॉप करके रखा था पतला सा, वो मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको जब तक ब्राउन हो गया था प्याज, तो इसको पका लिया था। बाद में फिर मैंने इसमें चॉप करके डाल दिए थे टमाटर, और उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले, वही जो हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, मिर्ची, ये जो डालते हैं वो मैंने डाल के और उसको थोड़ा पका दिया था। बाद में फिर मैंने इसमें डाल दिए थे जो ये करेले मैंने फ्राई करके रखे थे, वो डाल दिए थे, और जो आलू भी मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने डाल दिए थे इसमें। और इसको बस अभी थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि करेले अच्छी तरह पक जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला जो होता है, वो मैंने डाल दिया था और सिम पे करके रख दिया था। और इधर ये सब्ज़ी बनके हो गई थी मेरी रेडी। और इस तरीके से बनाओगे बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं। और अब अभी मैं जा रही हूँ भव्य को लेके ट्यूशन, और आज कल इसकी छुट्टी कराई थी, तो आज इसका मन ही नहीं है बिल्कुल भी जाने का। हाँ भव्य, कल तो मैं नहीं जाऊंगा। बस रोज ऐसे, कल तो मैं नहीं जाऊंगा। आप लेने नहीं, मैं जल्दी लेने आ जाऊंगी तो फिर तो जाएगा ना। हाँ, अगर बारिश होगी तो भी नहीं। बारिश तो नहीं होगी, कल तो नहीं होगी बारिश। तो होगी तो है, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगा। नहीं तो छुट्टी लगी होगी। अच्छा, छुट्टी रोज लगती होगी। हाँ, रोज छुट्टी रखेगी मैम, है ना। हाँ, बस जा रहे। इधर पानी तो बहुत भरा होगा, लेकिन जैसे तैसे करके इसको छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि फिर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बारिश की वजह से। इसके लिए देखती हूँ, उधर पानी तो होगा, उधर सोसाइटी में पानी भरा होगा ना बब्बू। मैं तेरे हाँ भरा हुआ था, आगे बैठ के दो ना। अच्छा, बताओ क्या? हाँ, ऐसे देख के आया था, भरा हुआ था। हाँ। चल देखते हैं चल के। तो फ्रेंड्स, हम इधर आ तो गए, और इधर पानी देखो। ये क्या तो मैंने बोला था। अब कैसे छोड़ के कैसे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं यार। डूब के जाए कैसे, कुछ रास्ता भी नहीं है बिल्कुल भी जाने के लिए। अब उधर देखो, मैं ट्यूशन का नीचे अंदर तक पूरा यानी जहाँ इसका अंदर का रास्ता है वहाँ तक भी पानी भरा हुआ है पूरा। क्या करे, पापा को फोन करके पूछूं क्या करूं। हाँ, वापस चले घर। फुल पानी भरा हुआ है, देखते हैं कुछ करते तो है। तो फ्रेंड्स, मैंने छोड़ दिया जैसे तैसे करके भव्य को, पानी में से उसको गोदी में उठा के लेके। तो बस अभी मैं भी जा रही हूँ घर, पानी में से ही जाना पड़ेगा ना। इधर बहुत ज़्यादा, इधर इस सोसाइटी में तो पता नहीं क्यों पानी निकलता ही नहीं जल्दी से। बारिश भी सुबह से बंद है, लेकिन तो भी इधर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गटर लाइन की, तो इसके लिए पानी जाता ही नहीं है बिल्कुल भी, पूरा पानी भरा हुआ है। तो भव्य को छोड़ के मैं आ गई थी, और पानी की वजह से, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। लेकिन
बच्चों को क्या ट्यूशन स्कूल तो छुड़वा नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर पढ़ाई का इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी पानी में मैं इसे छोड़ के आती हूँ और फिर बाद में आके पैर धो लूँगी, और तो ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए फिर मैं उसको पानी में, उसको गोदी में उठा के और छोड़ के आ गई थी। तो उसके बाद आते ही मैं फिर थोड़ी सी क्लीनिंग जो भी थी, यानी चादरें वगैरह लपेट दी थी। और इधर जानवी तो अभी सो रही थी, वो क्योंकि लेट ही आती है तो लेट सोती है, तो इसकी वजह से मैं फिर उसको थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। मतलब अभी तो 6:15 तो हो ही गए थे, लेकिन मैंने सोचा पहले झाड़ू वाड़ू लगा के फिर उसको उठाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने सोने दिया, क्योंकि 2 घंटे की रेस्ट भी बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर थक जाते तो फिर उनको कुछ अच्छा भी नहीं लगता और चिड़चिड़ापन और ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं उनको ज़्यादा थोड़ा 2 घंटे तो मैं उसको रेस्ट करने ही देती हूँ शाम के, यानी जब 4 बजे आके सोती है तो 6 बजे तक सोने देती हूँ। और उसका इसकी वजह से हमने ट्यूशन भी स्टार्ट नहीं करवा रहे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों को, और उसका स्कूल भी अच्छा है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी है नहीं। तो इसकी वजह से अभी हमने उसको ट्यूशन भी नहीं रखवाया। तो उसके बाद फिर मैंने चाय नाश्ता बच्चों को दे के, और बाद में फिर मैं लग गई थी इधर अपना प्रेस करने के लिए, और दोनों अपना फिर बैठ जाते पढ़ाई पे वापस। भव्य तो पढ़ के भी आता है ट्यूशन से, लेकिन फिर चाय अपना पी के और फिर जो भी उसका स्कूल का जो भी होमवर्क होता है वो अपना कंप्लीट करता है। और उसको ऐसा ही होता है, जब तक वो होमवर्क नहीं करता उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। खेलने भी कभी कभी चला जाता है, बच्चा है, लेकिन मोस्ट ऑफ तो वो अपना होमवर्क करके फिर ही अपना खेलने भी जाता है। तो दोनों अपना पढ़ाई कर रहे थे, और बीच बीच में भव्य मेरे से पूछने भी आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं उसको बता भी जा रही थी और मैं अपने काम कर रही थी, वो दोनों अपना पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बाहर ही बैठे थे, मैंने बोल भी रही थी इस रूम में आके बैठ जाओ, तो बोला कि नहीं हम उस तरह ही बैठ रहे। तो दोनों अपना उधर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और मैं फिर इधर लग गई थी अपना कपड़े प्रेस करने थे मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और सबसे ज़्यादा बोरिंग का मेरे को यही लगता है कपड़े प्रेस करने का। सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े प्रेस करने में पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा आलस सा आता है, लेकिन करना तो है ही, और कोई तो करके दे के नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर बैठ ही गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तो पूरे करके ही सारे जो भी है कपड़े करके फिर ही उठूँगी। तो यहाँ पे लग गई थी सबको। बच्चों की यूनिफॉर्म भी आज धुली थी, वो तो अभी सूखी नहीं थी। तो कल वैसे भी वेडनेसडे है, तो उनकी यूनिफॉर्म की छुट्टी होती है, दोनों की विदाउट ड्रेस होती है, यानी घर के ही कपड़े पहन के जाते हैं। तो इसके लिए वो तो थे नहीं, तो मैंने कहा जो भी दूसरे कपड़े जो भी है वो सब कर देती हूँ प्रेस, क्योंकि जानवी के पापा की शर्ट वगैरह थी, और पापा के तो बाहर भी भेज देती हूँ, क्योंकि पापा के तो हमारे तो मैं जैसे तैसे भी कर लेती हूँ तो चल जाते, लेकिन पापा को बिल्कुल प्रेस इतनी एकदम वो चाहिए होती है। तो इसकी वजह से मैं फिर उनके बाहर ही भेज देती हूँ और घर पे नहीं करती हूँ। तो इसकी वजह से बाकी जो थे वो मैं अपना कर रही थी, कपड़े प्रेस कर रही थी। तो बस आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।